धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हुआ। क्योंकि भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो वो केवल राजनीतिक नहीं थे, यानी कि केवल सत्ता के लिए नहीं हुए, बल्कि उससे भी ज्यादा धार्मिक आक्रमण थे। और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जोर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाता था, परंतु कुछ हिंदू धार्मिक व सामाजिक भ्रांतियों के कारण वे वापिस हिंदू ना बन सके और मुस्लिम ही रह गए। इतना ही नहीं तो उन धर्मांतरित मुसलमानों की संख्या मुसलमानों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही गई। जन्म से मुस्लिम संस्कारों में पलने के कारण उनकी भावी पीढ़ियां अधिक कट्टर मुसलमान बनती गई। उनकी कट्टरता इस मात्रा में बढ़ गई कि आगे चलकर जब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से ईरानी, तुर्क, मुगल इत्यादि मुसलमानों ने बार बार आक्रमण किए तो इस नई पीढ़ी के हजारों मुसलमान उनकी सेनाओं में भर्ती हो गए और वे भी उन आक्रमणकारी विदेशी मुसलमानों के समान ही घृणा एवं द्वेष के भसीभूत होकर समाप्त करने और उनका धर्मांतरण करके मुसलमान बनाने के उद्देश्य से हिंदू राष्ट्र पर झपटने लगे। इतिहास में इसी का अगर एक उदाहरण हम देखें तो हम सब लोगों को बहुत ही आश्चर्य होगा कि सिंधु नदी के उस पार के प्रदेश में धुरी नामक हिंदुओं की एक जाति रहा करती थी। उनकी संपूर्ण जाति ही किसी समय मुस्लिम आक्रमणों के समय मजबूरीवश मुसलमान बन गई, परंतु हिंदुओं की 7 बेड़ियां जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उस शुद्धिबंदी के कारण वो वापिस हिंदू ना बन सके और मुसलमान ही बने रह गए। इसलिए जो हिंदू जाति धुरी परिस्थिति बस मुसलमान बनी थी वह धीरे धीरे कट्टर मुसलमान बन गई और हिंदुओं की भी कट्टर शत्रु बन गई। कुख्यात हिंदू विरोधी सुल्तान मोहम्मद गोरी इसी हिंदू जाति का था। वास्तव में अफगानिस्तान, पठानिस्तान, बलूचिस्तान आदि के मुसलमान जनसंख्या में बहुसंख्यक मुसलमान उन प्रांतों के जो मूल निवासी हिंदू थे उनके ही धर्मांतरित वंशज हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वह इस बात को भूल गए कि उनके पूर्वज कभी हिंदू ही थे। इतना ही नहीं तो अगर आज उनको इस संबंध में याद दिलाने की कोशिश की जाए तो वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और अपने आप को जन्म से ही इस्लाम के बंदे और मुस्लिम राष्ट्र के अंग मानते हैं और हिंदू काफिरों के साथ अब केवल कट्टर शत्रुता का ही रिश्ता वो धर्मांतरित मुसलमान मानते हैं। इस प्रकार की दुर्भावना से उनका अंतःकरण परिपूर्ण रहता था। उनका केवल धर्म ही नहीं बदला था, बल्कि इस धर्मांतरण का शिकार हुए हिंदुओं पर जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि वह धर्मांतरित हिंदू वंशजों का राष्ट्रांतर भी हो गया। यानी कि जो किसी समय में हिंदू थे वो धर्मांतरित होकर मुसलमान हो गए और मुसलमान होने के बाद उन लोगों ने अपने आप को हिंदुत्व से और हिंदुस्तान से अलग कर लिया। इस तरह उनकी राष्ट्रीयता भी बदल गई। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण में जिन 5-7 शताब्दियों के विषय में हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, उस काल की परिस्थिति के हिसाब से हमें यही समझ आता है कि जिसका आज धर्मांतरण हुआ उसका कल राष्ट्रांतरण हो जाता था। यानी कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण का जो दीर्घकालीन असर हुआ, राजनीतिक रूप से तो हम मुसलमानों से आजाद हो गए, लेकिन धार्मिक रूप से जो उन लोगों ने यहाँ पे धर्मांतरण किया, उस धर्मांतरण के कारण आज लाखों नहीं तो करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और इस्लाम की शिक्षा और संस्कारों के अनुसार उनके मन में हिंदुओं के प्रति, हिंदू यानी काफिरों के प्रति जो द्वेष है वो हमें रह रहकर भारत में भी और दुनिया में भी देखने को नजर आता है। इसलिए भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण के समय जो धर्मांतरण हुआ, उस धर्मांतरण का राष्ट्रांतरण के रूप में आज तक हम लोग उसका नुकसान भुगत रहे हैं। क्योंकि उसमें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि उसमें अगर शुद्धिबंदी ना होती तो वो सब लोगों को वापिस अगर हिंदू बना लिया होता तो इस तरह की समस्या से हमें जूझना नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।